हेलो दोस्तों, आप सभी का केडी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गॉट अ क्रश ऑन यू के एपिसोड 1 से लेकर 4 तक को। आशा करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर दें। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हमारी हीरोइन डॉक्टर सॉन्ग ने अपनी जॉब को छोड़ दिया और अपनी फ्रेंड जाओली से मिलने के लिए पहुंची। उसने अपनी दोस्त को सारी बात बताई। जाओली कहने लगी, कोई बात नहीं, मैंने अभी एक बिजनेस शुरू किया है, तुम मेरा हाथ बटा सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद में सॉन्ग ने उसके साथ में काम करने के लिए हाँ कर दिया। फिर दोनों ने साथ में मिलकर मजे किए। जब सॉन्ग सुबह उठती है तो उसे अचानक से याद आता है, मुझे तो मेरी दोस्त की मदद करने के लिए स्टोर पर जाना है। जब वे स्टोर पहुंची तो देखती है उसकी दोस्त परेशान होकर बैठी हुई थी। वो उसके पास जाकर कहने लगी, क्या हुआ? जाओली उसे बताने लगी, मैंने जो सामान मंगवाया था वह जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है। मैंने सप्लायर से बात की लेकिन वे वापस करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देती हूँ, जिससे तुम्हें नया सामान लाने में आसानी हो जाएगी और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। जो भी प्रॉफिट निकलेगा हम लोग 50-50 कर लेंगे। जाओली इस बात को लेकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन जब सॉन्ग ने उसे सारी बात समझाई तो वह उसके साथ में काम करने के लिए मान जाती है। उसने सॉन्ग को तुरंत ही गले लगा लिया। फिर हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं जो एक डॉगी को बचाने के लिए ऊपर जा रहा है। जैसे ही उसने बिल्डिंग पर पहुंचने के लिए जंप लगाई तो नीचे सारे खड़े हुए लोग देखकर दंग रह गए। उसने डॉगी को नीचे फेंका तो नीचे खड़े हुए लोगों ने उसे कैच कर लिया। हमारा हीरो सुजिन सॉन्ग को देखता ही रह जाता है, लेकिन तभी उसके ऑफिस से कॉल आ गया तो वह उससे मिले बिना ही वहाँ से चला गया। जब जाओली ने सॉन्ग को कॉल किया तो वह उसे बताती है कि मेरी माँ ने मुझे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा है। जाओली कहने लगी, तो गलत क्या है, तुम जाकर ट्राई करो ना, हो सकता है वह लड़का तुम्हें पसंद आ जाए। अरे नहीं, अभी मैं रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, अभी मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, कल मैं जाकर अपनी डेट को सबक सिखाती हूँ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अगले दिन जब वह डेट पर पहुंची तो उसकी डेट और कोई नहीं बल्कि सुजिन ही था। वह उसे देखकर सोचने लगा, अरे ये तो वही है जो कल मुझे वहाँ पर दिखी थी। वो उसका बायोडाटा देखकर कहने लगी, अच्छा तो तुम फायर फाइटर हो? उसने कहा हाँ। तो तुम एक डॉक्टर हो? नहीं, मैंने तो मेरी जॉब छोड़ दी है, अब मैं इस शॉप पर काम करती हूँ। वह उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वह स्टोर पर पहुंची जाओली उससे पूछने लगी, तुम्हारी डेट कैसी रही? हाँ, वो लड़का तो ठीक ठाक था पर मैंने वही किया जो मुझे करना था। फिर जाओली बताने लगी, आज स्टोर में एक कस्टमर के यहाँ पर डिलीवरी लेट पहुंची और जो उसे फ्री गिफ्ट देना था वह भी मिसिंग था, इसलिए वह आकर हम लोग पर चिल्लाने लगा। सॉन्ग कहने लगी, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, हम लोग उसे देख लेंगे। वहीं स्टोर में सुजिन कुछ सामान देख रहा था तो उससे पैर्स नीचे गिर जाती हैं। वह पैर्स को उठाने ही वाला था लेकिन तभी वहाँ पर सॉन्ग आ गई। पैर्स को देखकर उसे लगा कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। वो उससे कहने लगी, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों आए थे? वो शांत रह गया। जाने से पहले उसने एडवाइस दी कि ये वाले पैर्स ज्यादा अच्छी रहती हैं और वहाँ से चली गई। जैसे ही सॉन्ग घर पहुँचती है तो उसकी माँ उस व्यक्ति से बात कर रही थी जिसने उसे ब्लाइंड डेट पर भिजवाया था। वो उसकी माँ से कह रही थी, पहले अपनी बेटी को एक अच्छी जॉब दिलवाओ, उसने तो आज मुझे शर्मिंदा ही करवा दिया। सॉन्ग ने अपनी माँ से फोन लिया और कहने लगी, आप सुजिन से ये कह दीजिएगा कि किसी दूसरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने से पहले अपने कैरेक्टर को देख लेना चाहिए। वह उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है और कॉल कट कर दिया। फिर वो अपनी माँ से कहने लगी, आप किसी को भी ऐसे ही वेबसाइट से ब्लाइंड डेट के लिए मत चुना कीजिएगा। अगले दिन जाओली दौड़ती हुई सॉन्ग के पास आई और कहने लगी, आज हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आए हैं। फिर सॉन्ग उससे कहने लगी, एक बार हमारा स्टॉक क्लियर हो जाएगा तो हम लोग नए प्लान बनाएंगे और बहुत सारा सामान लेकर आएंगे ताकि स्टोर से हमें प्रॉफिट होता रहे। फिर वह जाकर ड्रामा देखने लगती है। तभी वहाँ पर सुजन आता है। सॉन्ग उसके पास गई और कहने लगी, तुम तो बड़े जल्दी आ गए। वो सॉन्ग से कहने लगा, आपका ये सामान आप लोगों को ट्रैश बिन में फेंक देना चाहिए। सॉन्ग उससे कहती है, ये सारी चीजें हमारे स्टोर में रिटर्न नहीं होती। जाओली उसके पास आकर कहने लगी, अरे वाह, ये तो वही है डिसेंट सा लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड है, फिर तुम्हारे साथ में ब्लाइंड डेट पर गया था, कचरे में तो इसे फेंक देना चाहिए। सॉन्ग उसे ऐसा कहने से रोकती है। सुजिन उन लोगों से कहने लगा, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। बॉक्स को वहाँ पटका और वहाँ से चला गया। आगे जब सॉन्ग मेडिकल इंस्ट्रक्टर बनकर ट्रेनिंग देने के लिए पहुंची, वहाँ पर रेस्क्यू टीम का हेड बनकर सुजिन भी पहुंचा था। दोनों वहाँ पर टकरा जाती हैं। सॉन्ग को लग रहा था कि ये कोइंसिडेंटली नहीं हो सकता। सुजिन को जाता हुआ देखकर वहाँ की लड़कियां कहने लगी, हाय कितना हैंडसम है ये। सुजिन की साथी डिंग आकर उन लोगों से कहने लगी, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? क्या तुम लोग यहाँ पर लड़कों को देखने के लिए आई हो? अरे नहीं, हम लोग तो पब्लिक वेलफेयर के लिए आए हैं, साथ ही साथ में लड़के भी देख रहे हैं। ये कहती हुई वहाँ से चली गयी। फिर डिंग ने सॉन्ग को बताया कि मैं भी यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर बनकर आई हूँ। सॉन्ग उससे पूछती है, जो व्यक्ति अभी यहाँ से गया वह कौन है? डिंग बताने लगी, वो रेस्क्यू टीम के कैप्टन है। कैप्टन का नाम सुनकर सॉन्ग दंग रह जाती है। जैसे ही सॉन्ग ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, वहाँ पर लाइट चली गई। लू को लाइट को ठीक करने के लिए गया। सॉन्ग जाकर एक स्केलेटन से टकरा गई जिससे उसकी
खोपड़ी नीचे गिर गई। एक लड़की ने खोपड़ी को उठाकर देखा तो वह डर गई और उसने खोपड़ी को ऊपर फेंक दिया, जिसे देखकर सॉन्ग भी डर जाती है। तभी लाइट आ गई तो हम लोग देख पाते हैं वह कैप्टन की बाहों में थी। सारे जन उन्हें देखकर तालियां बजाने लगी। इस समय सूजिन को सॉन्ग के नाखून लग गए थे, इसलिए सॉन्ग सूजिन के पास में गाँव पर मलहम लगाने के लिए पहुंची, लेकिन वहाँ पर बाथरूम का गेट खुला हुआ था। वह उन लोगों के ट्रंक को टंगा हुआ देखती है। तब सूजिन ने तुरंत ही वहाँ पर गेट बंद कर दिया। वह उससे कहने लगी चुपचाप चेयर पर बैठ जाओ और अपनी टी शर्ट उतारो। वह उसकी गाँव पर मलहम लगाती है। जैसे ही उसने फूंक मारी तो सूजिन उठकर खड़ा हो गया। उसने सॉन्ग से सॉरी कहा और उसका हाथ पकड़कर उसके नाखून काटने लगा, कहते हुए कि इसी की वजह से मुझे चोट लगी। सॉन्ग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो। वह उसे पकड़कर उसके नाखून काटने लगा। तभी वहाँ पर लुकू आ गया। वह दोनों को ऐसी हालत में देखकर वहाँ से वापस चला गया। सॉन्ग ने उसके हाथ में काटा जिससे वह दूर हो गया। वो उससे कहने लगी अगर तुम लड़कियों को पसंद नहीं करती हो तो उन्हें छुआ मत करो। क्या मुझे लड़कियां पसंद नहीं है? ये किसने कहा तुमसे? अगर है तो प्रूव करके दिखाओ। वह सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही सॉन्ग उसके पास में गई तो वह पीछे हट जाता है। उसने अपना मेडिकल बॉक्स उठाया और वहाँ से चली गई। जब सॉन्ग तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, सूजिन वहाँ पर आकर उससे माफी मांगता है। वो उससे कहने लगी जहाँ तक मैं तुम्हें जान पाई हूँ तुम किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती हो। फिर सूजिन ने सॉन्ग को सही तरीके से तीरंदाजी करना सिखाया। उसने फोकस करके तीर छोड़ा तो वह सही पॉइंट पर जाकर लगा। आगे सॉन्ग ने मेडिकल ट्रेनिंग देने के लिए सूजिन को डमी बनने के लिए कहा। उसको लगा कि मुझे ये काम सॉन्ग के साथ मिलकर करना है तो वह तुरंत तैयार हो गया। पर सॉन्ग कहने लगी ये काम तुम्हें सायुआ के साथ करना होगा। वह लेट गया तो सायुआ उसके सीने को प्रेस करता है। फिर सॉन्ग कहने लगी सायुआ अब तुम्हें इसके मुंह में किस करते हुए हवा डालनी होगी। जैसे ही सायुआ उसके करीब जाने लगा तो सारी लड़कियां उसे गौर से देखने लगी। इतने में उन लोगों को डमी लेकर वहाँ पर आ गया। आगे उन लोगों की ट्रेनिंग खत्म हो गई। सारे लोग अपने अपने घर जा रही थी। सॉन्ग अपनी साथियों से कह रही है हम लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। वे लोग सॉन्ग को बाय कहते हुए वहाँ से निकल गयी। इसी तरीके से अब एक हफ्ता बीत गया था। सॉन्ग जाओली के साथ बैठकर खाना खा रही थी। जाओली उससे पूछने लगी उससे अभी तुम्हारा कोई कांटेक्ट हुआ या नहीं। सॉन्ग कहने लगी तुम ये क्या बात कर रही हो, तुम्हें हमारी मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए। जाओली कहने लगी हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदना एक बॉयफ्रेंड चूज करने के जैसा ही है। सॉन्ग उससे कहती है मुझे तो नहीं लगता। बाद में जाओली सॉन्ग को बताती है कि वुमेन डे आने वाला है, इसलिए हम लोगों को सामान उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। सॉन्ग उससे कहने लगी ठीक है तुम थकी हुई लग रही हो, पहले जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। और सॉन्ग सामान रखने लगी। तभी रैक का एक स्क्रू खुल गया। रैक उसके ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन सही समय पर सूजन ने आकर उसे संभाल लिया। लेकिन इस सब में सूजन को चोट लग गई। सॉन्ग ने चोट को देखा तो वह तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले गई, जहाँ वो उससे कहने लगी अरे वाह तुम्हारा बॉन्ड तो बड़ा ही पक्का है। अब्रॉड से लौटते ही तुम सीधा मुझसे मिलने के लिए आ गए। हाँ मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि उस दिन मैं तुमसे मिल नहीं पाया क्योंकि मुझे एक इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन के लिए अब्रॉड जाना पड़ा। बाहर से लुकू और जाओली दोनों उनकी बातों को सुन रही थी। लुकू उससे कहने लगा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगी मुझे लगता है तुम जरूर सॉन्ग की दोस्त होगी। हाँ तो मुझे लगता है तुम भी सूजन की दोस्त ही होगी। दोनों मिलकर दोबारा से उनकी बातें सुनने लगी। सॉन्ग वहाँ से जाने लगी। सूजन उसे रोकने के लिए उठा तो निडल खिंच गई। सॉन्ग उसके पास जाकर कहने लगी अगर तुम ऐसा करोगे तो ब्लड उल्टा चढ़ने लगेगा। चुपचाप नहीं लेट पा रही थी। वो उसके हाथ पकड़कर कहने लगा तुम गुस्सा मत करो। फिर वह दर्द होने का नाटक करने लगा। सॉन्ग ने उसके नाटक को तुरंत ही पकड़ लिया और उसे हिलने के लिए मना किया। दोनों बाहर से उन लोगों की हरकतों को देखकर बड़ा ही खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर कियान आ गया। वो उन लोगों से कहने लगा तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और अंदर चला गया। सॉन्ग से पूछने लगा तुम ठीक तो हो। सूजन को उसे देखकर जलन हुई। वह सॉन्ग से पूछता है ये कौन है। कियान उसके बीच में आकर कहने लगा पहले तुम बताओ इतनी रात में शॉप पर क्या करने गई थी। सूजन चिल्लाकर सॉन्ग से पूछता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तब सॉन्ग उसे परेशान करने के लिए कियान के पास गई और कहने लगी ये मेरा अच्छा दोस्त है। उसने कहा अब तुम ठीक हो तो हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, मैं तुम्हारे बिल पे कर दूंगी। नहीं मेरे बिल पे करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी ना, मैं किसी के एहसान नहीं रखना चाहती। फिर भी लोग वहाँ से चली गयी। रास्ते में कियान ने पूछा वह कौन था। सॉन्ग बताने लगी वह मेरा टीममेट था। तब पीछे से जाओली कहने लगी ये दोनों ब्लाइंड डेट पर मिली थी। कियान कहने लगा तुमने मुझे ये बात नहीं बताई तो क्या तुम्हें हर बात बताना जरूरी है। बाद में जाओली ने सॉन्ग से पूछा क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो। सॉन्ग कहने लगी नहीं तो अभी मैं किसी के साथ में रिश्ते में नहीं रहना चाहती, लेकिन अब तो तुम्हें टेंग रूस से रिश्ता तोड़े हुए बहुत समय हो गया है ना। और जहाँ तक मैंने तुम्हें नोटिस किया है तुम्हारे मन में सूजन के लिए कुछ फीलिंग तो है। हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मेरे पास में रिलेशनशिप के लिए कोई समय नहीं है। फिर ठीक होकर सूजन सॉन्ग से मिलने के लिए पहुंचा। वो उसे देखकर कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं तुम्हारे यहाँ का रैक ठीक करने के लिए आया हूँ। वो जाकर रैक ठीक करने लगा। सॉन्ग उससे कहने लगी तुम इस रैक को बाद में ठीक कर लेना, आज मुझे एक क्लब
क्लब में जाना है तो मुझे वहाँ ड्रॉप कर दोगी। तो जिन ड्रॉप करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। वो जाकर सॉन्ग को क्लब में ड्रॉप करता है। वो उसके पीछे पीछे क्लब में चला गया, जहाँ पर सॉन्ग के दोस्त ने उसे पहली बार आने के लिए दारू पिला दी। जब वह सॉन्ग के साथ में वापस लौट रहा था तो वह उसके करीब चला गया। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।